ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के श्री वायव्य संहिता पूर्वाध्याय के 23वां अध्याय। मंदरांचल पर निवास। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, मंदरांचल पर्वत ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मंदरांचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभामान्य हो रहा था। शिव जी पार्वती जी के साथ वहां अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवैध रहने का वर मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना अवश्य था। इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूँगी। यह कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहाँ से चली गई। 24वां अध्याय। कालिका उत्पत्ति। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहाँ से चली गई। फिर वह अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची। फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वह तपस्या में बैठ गई। वह प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ पहुंचा, परंतु देवी के तेज से प्रभाव से वह आगे ना बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यह यज्ञ सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वह सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्वियों का फल देने वाली हैं। फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपने काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौण वर्ण धारण करें। देवी आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। यह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख
चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुख प्रदान किया। 25वां अध्याय सिंह पर दया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जानवरों से रक्षा की है, इसलिए इसे मैं आपके साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कठपुतली दैत्य लगता है, जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदलकर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि यह आपका परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसे उचित समझे करें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास लौट आई। 26वां अध्याय गौरी मिलाप। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा मन साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौण वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी शिव के यह वचन सुनकर देवी बोली, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी की उत्पत्ति की, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उनकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उनकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ। उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भागवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वह भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। 37वां अध्याय सोम अमृत अग्नि का ज्ञान। वासुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरा का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांतमय इस तेज में अमृत ही अमृत है। यह विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विराजमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रसवर्ती दो प्रकार की होती है। विदित रूप वाला तेज और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हावी के लिए अन्न होता है और अन्य विधि के लिए वर्षा होती है, तभी हावी विधि वाले को कही जाती है। अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जल कर सोम रूपी अमृत तक पहुँचती है, इसलिए काल अग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोममय अमृत टपकती है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदा शिव विराजमान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं।
एक बार इसी अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए यह भस्म अग्नि वीर्य कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। 28वां अध्याय 6 मार्गों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृति एवं मूर्त 2 प्रकार का है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता सहित है। सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। यह 6 मार्गों वाली है, जिसमें 3 शब्द हैं और 3 उनके अर्थ हैं। ये प्रकृति के भेद हैं। संख्या योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विरक्त यह पराशक्ति भाव सत्य और शिव तत्व से उत्पन्न है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व में से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार घड़ी मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से हुआ है। 5 तत्वों से शुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व के उत्तम स्थान को पा लेती है। विद्या कला में से विशेश्वर की शुद्धि होती है। उर्ग मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा शैवी चित्र रूपा परमेश्वरी देवी और उसे त्रिलोकनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष हैं और शक्ति स्त्री। यह दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप में ही मानते हैं। पराशक्ति शिव जी की आज्ञा से 3 गुण वाली और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं और 6 मार्गों में विकसित होते हैं। ये शब्द व अर्थ रूप है तथा पूरे संसार में व्यापक हैं। 19वां अध्याय महेश्वर के सद्गुण और निर्गुण भेद। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिव तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता और मनुष्य देवादिदेव महादेव की कृपा के वश में हैं, जबकि वह सर्वचंद्र हैं और वैभव संपन्न हैं। भगवान शिव तो सर्वश्रेष्ठ हैं। यह कला रहित निर्गुण है तो कला सहित सगुण। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने कर्मों के अधीन हैं। सब जन्म लेते हैं और सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले तथा दोषों को, उनके दुष्ट कर्मों को दंड देने वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु को पैरों के नीचे दबाया गया था। शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोधी के कारण भस्म हुए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर अनेक लीलाएं की। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। देवादिदेव महादेव और भगवान देवी को एक दिव्य रूप बालक की प्राप्ति हुई, जिसे पाकर शिव जी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महादैत्य तारकासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कौची मैमेरिनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने परम भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरजीव बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप वाले हैं। 30वां अध्याय ज्ञानोपदेश। वायुदेव बोले, हे मुनियों, साजनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रेरणा मिलती है। प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता हैं। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता।
इस परमात्मा की साकार वह निराकार मूर्ति दोनों से साधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उनका साकार स्वरूप है, शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। मूर्ति स्वच्छ चेतना रूपी परमात्मा है, जो आगंद्य श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को संसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फेल है। ज्ञान द्वारा दी गई अंतरियों का निर्वाह होता है और तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि देती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वेश माना गया है और सभी को उसी मार्ग पे अनुसरण करना चाहिए। देवी त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के सहयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लौ मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा चतुरता मित्रता के संयोग से मानसिक विकृति गण और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति के मार्ग पर के वाले अनुग्रह को अपनाते रहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वह अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जीव इस संसार में परांपद होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की वह से ही वह स्वतंत्र हो जाता है। शिव जी बताते हैं, माता पिता सुकर्म और दुष्कर्म शिव जी अपने भक्तों पर सदा कृपा रखते हैं। वह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जीव इस संसार में प्रंगत होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवात्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं जो जीव का नाश या जीव को स्वतंत्र जीवन को श्रेष्ठ एवं निष्कृष्ट बनाते हैं। मोह माया में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य में ब्रह्मा और नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ विद्यमान है। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्य रज और अच्छे तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव जी समस्त गुरुओं के स्वामी सगुण निर्गुण मूर्ति वह सच्चिदानंद रूप है। वह पूरे ब्रह्मांड में व्यक्त है। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है, पुरुष को ही शिव भक्ति ने परमेश्वर शिव की कृपा से ही उसे आगमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। उनके नामों उच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिलती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो बैठता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। 31वां अध्याय अनुष्ठान का विधान। वायुदेव बोले, हे मुनियों, साक्षात ज्ञान की प्रस्तुति हेतु भगवान शिव का पूजन और उनका अनुष्ठान सर्वोत्तम साधन है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान से आराधना का अनुष्ठान किया जाता है। वेदों में धर्म को अवर्णित किया गया है। वेदों एवं उपनिषदों द्वारा वर्णित कर्म परम धर्म कहलाते हैं। निर्मल आत्मा वाले धर्म के अधिकारी होते हैं, जबकि संसारिक जन अधर्मी माने जाते हैं।
शिव शास्त्र स्तुति और समृद्धि दो प्रकार के हैं। स्तुति में पशुपात व्रत का परम ज्ञान वर्णित है। कहते हैं हर युग में भगवान शिव योगाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और शिव तत्व का प्रचार प्रसार करते हैं। रुद्रकीची, अगस्त्य और उपमन्यु नामक महर्षि पशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इसके अनुष्ठान से शिव जी का साक्षात होता है। शिव महेश्वर, रुद्र, पितामह, विष्णु, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ एवं परमात्मा, यह 8 परम कल्याणकारी कारक हैं। शिव तत्व का परम ज्ञान रखने वाले ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहलाते हैं कि संपूर्ण मंगलमय गुणों के आधार व सबके स्वामी सदा शिव कहलाते हैं। प्रकृति व पुरुष इनके अधीन हैं। वह दुखों और दुखों के कारणों का नाश करने वाले हैं। भव रोग को दूर करने हेतु औषधि प्रदान करने वाले संसार के वैद्य भगवान शिव ही हैं। उन्हें संसार की हर अवस्था का ज्ञान है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान शिव के 8 नाम हैं, जिनकी निर्वृत्ति का कलयात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति करे। हृदय, कंठ, तालु, भ्रुकुटियों के बीच ब्रह्मरंध्र के साथ 8 रूपों की पूरी को छेद कर सुपुनमा नाड़ी द्वारा आत्मा का लय करके अपने वमन का संहार करें। उसे शक्ति रूपी अमृत से सींच कर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें। नाभि के मध्य में शिव जी के 8 नाम धारण करें और वह 8 आहुतियाँ दे। फिर पूर्ण आहुति देकर प्रणाम कर 8 फूल चढ़ाएं। फिर अपनी आत्मा शिव जी को समर्पित करें। इस क्रिया द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। 32वां अध्याय, पशुपात व्रत का रहस्य। व्यायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, पशुपात व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। त्रयोदशी को गुरु पूजन कर उससे आज्ञा लेकर स्नान कर श्वेत वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन माला धारण करे तथा कुश आसन पे उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में कुशा लेकर 3 बार प्राणायाम करें और भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। इच्छा अनुसार व्रत करने की अवधि का संकल्प लें। विधि पूर्वक हवन हेतु अग्नि स्थापन करें। उसमें समिधा और चरु की आहुतियाँ देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हवन के मंत्र बोल को हवन करें। गोबर का माला बनाकर हवन की अग्नि में डालें। गोबर का गोला बनाकर हवन की अग्नि में डालें। चतुर्दशी को भी इसी तरह पूजन करें, परंतु भोजन ना करें। पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन करें तथा रुद्र अग्नि को बुझा दें और भस्म को धारण करें। फिर स्नान करते समय पैर धोकर आचमन करें। अग्निरित्या आदि 6 मंत्र बोलें। ओम शिव का जाप करते हुए भस्म धारण करें। त्रयायुष जमद अग्नि मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य पशुत्व से मुक्त हो जाता है। सोने का अष्टबल का आसन बनाएं। धन न होने पर कमल आसन बनाकर उस पर पंचमुख शिवलिंग की स्थापना करें। आवाहन आसन प्राग अर्ध आचमन कराकर दूध, दही, शिकरा, जल, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराएं। फिर रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं और कमल एवं बेल पत्र से शिव पूजन करें। तत्पश्चात गणपति, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा एवं शिव जी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर सभी अस्त्रों सहित अनुचरों, दर्पपाल, मारीची एवं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों वह गुरुजनों का पूजन करें। दूध व फल ग्रहण करें, भोजन न करें, भूमि पर ही सोएं। अधरा नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास करें। व्रत के समय अहिंसा व्रत रखें तथा दान करें। तीनों काल में स्नान कर भस्म धारण करें। यदि संभव हो तो वैशाख में हीरे, जेठ में मरकट, आषाढ़ में
आजोस गोमणे मंत्री, वह मोतीमणि, वह मोतियों का, श्रवण में नीलम का, भादों में पद सरांग मणि का, कार्तिक में मूंगे, मंगसीर में वैदुर्य मणि, पौष में पुरखराज, माघ में सूर्यकांत मणि, फागुन में चंद्रकांत मणि, चैत्र में रतन मणि और स्वर्ण का लिंग बनवाए। धन न होने पर पत्थर या मूर्ति मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर विधि विधान के अनुसार पूजन करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्रों का जाप कर विसर्जन करें। 33वां अध्याय उपमन्यु की भक्ति। ऋषिगणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव बोले, हे मुनियो, उपमन्यु बचपन से ही परम तेजस्वी हुए हैं। उपमन्यु परम तेजस्वी वर्ग्यवाद मुनि के पुत्र हैं। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही उन्हें शिव पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपमन्यु अभी छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हट करने लगे तो माँ ने भुने पीसे अनाज का आटा घोल कर दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। यह जान चुका था कि उसकी माँ दूध के नाम पर जो दे रही है वो दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊंगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इन संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वाले को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिव जी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वगम विराजमान है। वह ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत ना हुआ। उसने अपने मन में शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया था। उसी रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आंखें खुली और उसे लगा जैसे शिव जी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे ना तो वन में भटक जाने का भय था, ना ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लिए जाने की चिंता। उसके मन में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपटकर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठाकर ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डंस दिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने ना पाकर वह बहुत दुखी हुआ। 34वां अध्याय उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उसी समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है तो वह तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती ने उन्हें रोककर पूछा, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी बोले, देवी, मेरे भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि
उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है, तो मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिव जी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र के रूप में शिव जी बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसी गोद में लेकर शिव जी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म, मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा, तुम्हें दूध, दही और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु की अविनाशी ब्रह्म विद्या, रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पशुपात व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर शिव जी देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गया। श्री वायव्य संहिता संपूर्ण।